बीजेपी ने जब से इंडिया शब्द हटाकर भारत लगाने की बात कही है, कई लीडरों ने अपनी अपनी नाराज़गी जाहिर की है और करना भी चाहिए, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं उसमें ज़्यादातर चीज़ों में इंडिया ही शब्द आता है। जैसे कि आईपीसी, इंडियन पैनल कोड, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन आर्मी, इंडियन क्रिकेट बोर्ड, ऐसे कई जगहों पर इंडिया शब्द आता है। और यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि नाम बदल देना, इंडिया हटाकर भारत लगा देना। बहरहाल ये सोचने की बात है दोस्तों, क्या बीजेपी हमारे माइंड को डाइवर्ट करना चाह रही है या फिर ऐसे ही मामलों में उलझा के रखना चाह रही है? क्योंकि ऐसा नाम बदलना कोई बच्चों का खेल है नहीं, और ये नाम बदलने से किसी का कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। कोई गरीब को रोटी नहीं मिलेगी और ना कोई दूसरा फ़ायदा होगा। बहरहाल सभी विपक्ष के लीडरों ने अपनी अपनी राय रखी। आइए सुनते हैं सभी विपक्ष के लीडरों ने क्या कहा। ऐसा कहा जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंडिया नाम का कई सारी पार्टियों का एक अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया है। तो अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे या भारत का नाम फिर क्या रखेंगे? मान लो इंडिया अलायंस ने कल एक मीटिंग करके अपना नाम इंडिया से बदल के भारत रख लिया, तो क्या ये फिर भारत का नाम भारत बदल देंगे? ये क्या मजाक है? देश है भाई, देश इतने हजारों साल पुराना भारत देश है, इतनी बड़ी पुरानी संस्कृति है, इतना पुराना हमारा देश है, उसका नाम इसलिए केवल बदल के रखा जा रहा है क्योंकि इंडिया अलायंस बन गया। और बीजेपी को ये लग रहा है कि थोड़े बहुत 4 वोट इनके कम हो जाएंगे इंडिया अलायंस बनने से, तो वोट कम हो जाएंगे, इसलिए भारत का नाम बदल दो। ये तो देश के साथ गद्दारी है। मतलब पार्लियामेंट पैनिक बटन मतलब दब चुका है। ऐसा लगता है कि इससे जो असर पैदा हुआ है, देखिए इंडिया अलायंस का के लिए जो इनका रिस्पॉन्स है उससे लगता है कि बहुत ज़्यादा बौखलाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा बौखलाए हुए हैं। जिस दिन इंडिया अलायंस है उस दिन उन्होंने एक शगुफा छोड़ दिया, 1 नेशन 1 इलेक्शन करेंगे, डाइवर्ट करने के लिए टेंशन। 1 नेशन 1 इलेक्शन कैसे कर सकते हैं? 1 नेशन 1 इलेक्शन से जनता को क्या फ़ायदा है? कि मतलब मैं अगर आपको कहूँ 1 नेशन 1 इलेक्शन करेंगे, कोई फ़ायदा होगा आपको? आपके परिवार को कोई फ़ायदा होगा? बच्चों को कोई फ़ायदा होगा? कोई महंगाई कम हो जाएगी, बेरोजगारी कम हो जाएगी 1 नेशन 1 इलेक्शन का? 1 नेशन 1 इलेक्शन का बस एक ही फ़ायदा है, अभी ये इनको हर 6-6 महीने में जनता के बीच में जाके जनता के कुछ काम करने पड़ते हैं। फिर ये 5 साल में एक बार शक्ल दिखाएंगे, 5 साल पूरी दुनिया घूमेंगे, फिर 5 साल में एक बार शक्ल दिखाने आएंगे। मैं चैलेंज करता हूं, अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन हो गया तो अगले चुनाव के पहले 5,000 रुपये का सिलेंडर मिलेगा, और अगली बार फिर ये 5,000 सिलेंडर करके और कहेंगे 200 रुपये कम कर दिए सिलेंडर के। तो ये बेसिकली काम नहीं करना चाहते, 5 साल काम नहीं करना चाहते, 5 साल मटर गश्ती करेंगे और फिर 5 साल में एक बार आके और फिर कहेंगे कि अब नाम जो है, नामकरण जो है इंडिया रखा गया है, और हमारा नारा है जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। अभी जो राष्ट्रपति की तरफ से जो कार्ड बटाया जा रहा है वहाँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता है, तो वहाँ इन लोगों ने प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। अब भारत का संविधान अगर आप खोलिएगा, भारत का संविधान अगर अंग्रेजी वर्जन खोलिएगा तो उसमें लिखा होता वी द पीपल ऑफ इंडिया। वही अगर हिंदी में बोलिएगा तो हम भारत के लोग, भारत आता है, और हमारे नारे में भारत भी है और इंडिया भी है। मतलब जो नामकरण जो गठबंधन का हुआ है, इससे इतने ये लोग डरे हुए हैं कि नाम जो है बदल रहे हैं। बताइए, अब इंडिया नाम लेने में भी कतरा रहे हैं। किस बात का डर है भाई? वी आर प्राउड टू बी इंडियन, हमें गर्व है कि हम भारत के लोग हैं। और आपको आज इंडिया का नाम लेने में जो है दिक्कत हो रहा है। कहाँ कहाँ से नाम हटाइएगा, कौन कौन पन्ने से नाम हटाइएगा? प्रधानमंत्री जी विदेश जाइएगा तो आपको लोग यही बुलाएंगे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कहाँ कहाँ से कहाँ? अब भारत भी जोड़ रहे हैं, तो हम लोगों का तो नारा में ही भारत है। हिंदी में भारत बोलता है लोग, अंग्रेजी में जो है इंडिया बोलता है, और संविधान के पवित्र किताब में इसका मेंशन है। लेकिन किस बात का डर है? कहाँ कहाँ से नाम हटाएंगे तो पता नहीं। तो इन लोगों की विदाई जो है अब इन लोगों को समझ में आ रहा है कि तय हो चुका है। सभी दल के लोग, हर राज्य के लोग, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो लोग हैं, सब पार्टी के लोग जो हैं जुटे हुए हैं अपने संविधान को बचाने के। सुना मोदी जी को अब इंडिया नाम से प्रॉब्लम हो गई और नाम बदल रहे हैं, भारत कर रहे हैं। अरे पूरा विश्वास रहा है मोदी जी आप पर। वैसे मनोरंजन अच्छी चीज है, करते रहना चाहिए, होते रहना चाहिए, लेकिन G20 के वक्त मनोरंजन का जिम्मा खुद मोदी जी ने ले लिया अपने ऊपर, ये अच्छा नहीं लगा। इतनी घबराहट, इतना खौफ, अच्छा लग रहा है ये डर आपका हमें। वैसे मोदी जी, हम लोग ना इंडिया वाले नाक से सांस लेते हैं, मुंह से खाना खाते हैं, अब आप क्या करोगे? बदल दोगे ये भी? हंस रहा है पूरा देश। आप हमसे नफरत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हमारे नेतृत्व से नफरत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमारी विचारधारा से नफरत करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। इंडिया से नफरत मत कीजिए,
इंडियंस से नफरत मत कीजिए, भारत से नफरत मत कीजिए, भारतवासियों से नफरत मत कीजिए, और हां, नाक से सांस लेते रहिए, मुंह से खाना खाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया। पिछले कई दिनों से एक विवाद देश में पैदा किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार संविधान से इंडिया शब्द हटाना चाहती है। और इसकी शुरुआत किसी छोटे व्यक्ति ने नहीं की, इसकी शुरुआत की आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने। मोहन भागवत जी ने कहा कि इंडिया शब्द हटा देना चाहिए और हम अब सिर्फ भारत का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद मोदी सरकार की ओर से यह खबर प्रायोजित की जा रही है कि संविधान से ही इंडिया शब्द गायब कर दिया जाएगा। हमें नहीं पता था कि भाजपा वाले इतने कमजोर लोग हैं, इतनी जल्दी परेशान होकर। अभी तो चंद हफ्ते हुए हैं इंडिया नाम की इस गठबंधन को बने हुए, पर आप खिलवाड़ करना आपने शुरू कर दिया। इन्विटेशन भेजे जा रहे हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह रिपब्लिक ऑफ भारत। साहब, आर्टिकल 1 में बड़ा क्लियर पोजीशन है, इंडिया दैट इज भारत। और अगर आप हमसे डर करके, इस गठबंधन से डर करके, तो उसकी टैगलाइन पढ़ लीजिएगा। नीचे इंडिया के नीचे टैगलाइन है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। क्या क्या ले लोगे? इतनी परेशानी? कम से कम इस बात को स्मरण करिए कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ये व्यवस्थाएं की थी। आप माला उनको पहनाते हैं, लेकिन अंतर्मन में बाबा साहब नहीं है। इसका प्रतिकार होगा, ना आप इंडिया हमसे ले पाओगे, ना भारत ले पाओगे। आपके हाथ में जो वो चीजें हैं ना, अभी मेजॉरिटी के कारण वो सब छीन ली जाएंगी, और यही आवाम करेगी जिसे इंडिया से भी प्यार है और भारत से भी मोहब्बत है। देखिए, हमने अभी तो ये स्थिति है, अभी राष्ट्रपति के द्वारा निमंत्रण पत्र मिला है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से निमंत्रण पत्र आता था, तो प्रेसिडेंट ऑफ भारत की तरफ से आया। मतलब इंडिया शब्द से इतनी तकलीफ, संविधान में ही लिखा है, वहाँ से शुरुआत होती है। इस देश को भारत भी कहा जाता है, भारतवर्ष भी कहा जाता है, और हमारे पंडित जी लोग पढ़ते हैं तो जम्मू द्वीपे भरतखंडे इस प्रकार से कहते हैं, इंडिया भी कहते हैं। कितने नामों से देश को जाना जाता है। और आपको नाम से परहेज, यदि कोई आज इंडिया जो गठबंधन बना है वो इंडिया हो गया तो उसको परहेज हो गया है। यदि कल के लोग कोई संगठन बने और उसका नाम भारत हो तो क्या वो भी बदलेंगे? यदि कोई ऐसा संगठन बन जाए जो भारत हो तो क्या वो भी बदल देंगे? एक आदमी की सनक और बौखलाहट ने इस देश को उस कगार पर लाकर आज खड़ा कर दिया है कि हमारी पहचान पर सवाल उठ रहा है, हमारे नाम पर फप्तियां कसी जा रही हैं, सोशल मीडिया में और मीडिया में जोक्स चल रहे हैं, चुटकुले बनाए जा रहे हैं इंडिया और भारत को लेकर। यह आपकी सनक और आपकी नफरत का नतीजा है मोदी जी। मुझे पता है कि आप इंडिया से डरते हैं, मुझे पता है कि आप अपने विपक्ष से नफरत करते हैं, लेकिन हमसे नफरत करते तो आप दुश्मनी देश से निभाने लगे। इस देश को हम लोग अपनी मां कहते हैं, और मां के नाम के साथ खिलवाड़ कौन करता है? आपने तो वो दुष्कर्म भी करके दिखा दिया। इस देश में एक संविधान है, और इस संविधान के आर्टिकल 1 ने हमें पहचान दी है भारत की, हमें पहचान दी है इंडिया की। और आपके ये जो कुत्सित प्रयास है हमारी पहचान के साथ खिलवाड़ करने का, वो असल में इस संविधान को बदलने के आपके दुष्कर्म का नतीजा है। आप चाहते हैं कि आप बाबा साहेब का बनाया हुआ यह संविधान बदल दीजिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूं कि राज्यसभा में आपके पास 2/3 बहुमत नहीं है, तो आप संविधान बदल नहीं पाएंगे। तो यह शगुफा क्यों छोड़ा गया? यह शगुफा इसलिए छोड़ा गया जिससे आपके भक्त और आपका चरण चुंबक मीडिया इसी पर डिबेट करता रहे। वो अडानी के महास्कैम पर आपसे सवाल ना पूछे, महंगाई पर चर्चा ना करे, बेरोजगारी पर बात ना करे, आर्थिक असमानता पर बात ना करे, आज भी जलते हुए मणिपुर पर सवाल ना उठाए। इसलिए आप रह रहकर एक एक शगुफा छोड़ते रहते हैं।